जनरल की बात नहीं करेगा। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए जो मतलब भर्ती निकलेगी, पूर्ववर्ती भर्ती जो निकलेगी, उस भर्ती में एसटी, एससी और ओबीसी की जो आरक्षित सीटें होगी उन सीटों को या तो भर दो, और अगर आप लोग उन सीटों को नहीं भर पाते हो, उनमें से कोई सीटें भरी गई है, तो जो उत्तरवर्ती जो भर्ती आएगी, मतलब बाद के वर्षों में जो भर्ती आएगी, उन वर्षों में उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ये कहा गया है इसमें। तो कैसे ऐड किया जाएगा, जैसे सपोज जैसा हमने कहा कि 2024 में कोई भर्ती आ गई, आई थी, वो आई थी सपोज 200 पदों पे, 200 पदों पे जो ओबीसी की भर्ती आई थी, मतलब भर्ती तो बहुत सारी थी पर ओबीसी की सीटें कितनी थी, उसमें 200। अब यहाँ पे जो भर्ती हुई है उन 200 सीटों में क्या है, आप 200 सीटें बनी थी उसकी, लेकिन 200 सीटों में से जो है 100 सीटें ही क्या है भरी, कितनी है 100 सीटें, 100 सीटें भरी गई है, तो बची कितनी है 100 सीटें, तो 100 सीटें यहाँ पे बच गई। अब ये जो 100 सीटें अगले साल बाई चांस जो है 2025 में फिर से भर्ती आ गई, 2025 में भर्ती आई और ओबीसी की सीटें निकली यहाँ पे सपोज 300 सीटें निकली है, ओबीसी की सीटें आई है 300 अगले साल, तो ये 300 सीटें तो होगी, लेकिन ये जो पिछली 100 सीटें थी भरी हुई, ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ओबीसी की टोटल 400 सीटें हो जाएगी। के लिए जो है केवल 3 वर्षों के लिए ही लागू होता है। अगर 3 वर्षों में ये भर्ती हो गई सारी तो हो गई, नहीं तो अगला पिछला सब बराबर। समझ गए, फिर से नए तरीके से फिर भर्ती बचती रहेगी।